कौन कंपनी नाम? महालक्ष्मी। बोलो। किसका कट गया था उसी में बना गया तो आज का डेट का नहीं डालता है, आज का डेट का नहीं डालता है। चलो आज बता देते हैं एबीसी एक्सप्रेस से बता रहे हैं, ठीक है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड आज का डेट डाल देते हैं। आए बहुत कम करो ना यार। 16/10/24, ठीक है भाई। जब भी अगर नहीं समझ में आए तो आज का डेट डाल देना ताकि खोजने में आसान रहे। डेट से तो खोज पता चल जाएगा ना, नाम से नहीं पता चलेगा। कंपनी बना दें। अब कंपनी का देखो फाइनेंशियल 24 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीएसटी नंबर डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिया। एप्लीकेबल देखो यहाँ पर क्या है, एप्लीकेबल 1/4/2024 से। ठीक है, अब यहाँ पर रेट डाल देंगे। एसेसन डिटेल एसेसन डाल देते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल है, यहाँ पे टैक्सेबल ठीक है, हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ से वाउचर परचेज करेंगे, जाएंगे सामान परचेज करेंगे। ठीक है, पार्टी बना देते हैं हमें प्राइवेट लिमिटेड, क्या होगा सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पे B2B पार्टी मतलब यहाँ जीएसटी नंबर डलाएगा और रजिस्ट्रेशन टाइप क्या होगा, रेगुलर होगा। रेगुलर होगा, जीएसटी नंबर यहाँ डलाएगा 20। ठीक है, सेव। ठीक है, यहाँ से आइटम बना लेते हैं। ठीक है, कॉपी बना लेते हैं। आइटम कॉपी बॉक्स में ले लेते हैं। ठीक है, डजन इसमें लेना है, बॉक्सेस। कितना करना है, 1 लाख का बोलना है। तो 1000 कॉपी लेते हैं, 100 रुपये का। ठीक है, 1 लाख हो गया। अब यहाँ क्या बनाएंगे, इनपुट CGS इसमें जाएगा टैक्सेस, यहाँ GST, यहाँ CGST लिया। कैसे तुम लोग का नहीं लेता है, लिया था सर। अल्टर पल्टर करेगा तो आज तुम लोग का आधा है नहीं लेता है। कुछ है GST, यहाँ GST, यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा थोड़ी कर रहे हैं भाई। ले लिया, क्या हो गया, 1,18,000 सामान खरीद लिया। ठीक है, अब मेरे पास 18,000 का इनपुट पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब बैलेंस इनपुट मतलब समझो कि बैलेंस मेरे पास 18,000 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग माल बेचना चालू करते हैं। ठीक है, अब माल हम लोग बेचना चालू। ठीक है, ये B2B रजिस्टर्ड पार्टी को बेचना। ठीक है, इसका बिल वो हिला नहीं सकते हम लोग। ठीक है, बेच दिए, चला जाएगा, जो चला गया सो चला गया। ठीक है, ठीक है, कॉपी है 1000 पीस है। अब 500 पीस कॉपी हम लोग बेच देते हैं। ठीक है, कैसे खरीदे, 100 रुपया। 90,000 का बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, आउटपुट CGST जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, GST कस्टमर से GST
CGST हो गया, ठीक है। कैसे लेगा, काम तो करेगा, अभी बनाओ लेगा, अल्टर पल्टा सोचते रहेगा, सपना देखते तो कहाँ सीखेगा। हो गया, ठीक है ना। 90,000 का हम लोग क्या कर दिए, B2B सेल, B2B सेल, ठीक है। B2B जो GST रजिस्टर्ड पार्टी है, इसको जो सेल कर दिया, इसका सेल के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, कहाँ समझो, क्योंकि जब ये हो गया एक, अब मान लो कि अंकित आया, ऐसे नॉर्मल पार्टी है, ठीक है। कस्टमर समझ लो, इसका चेंजेस क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, रेगुलर के जगह क्या करेंगे, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, क्या करेंगे, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, मतलब ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है, वो कंज्यूमर है मेरे, ठीक है। ठीक, अब मेरे पास कॉपी बचा हुआ है, अब ये कॉपी हम लोग 200 पीस कॉपी जो है हम 210 रुपये के रेट से बेचते हैं, ठीक। इसमें लगाएंगे GST, ठीक, आगे क्लियर है। अब रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे, समझो रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे, समझो। सबसे पहले डिस्प्ले अकाउंट परचेस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले अकाउंट परचेस में, DAP परचेस ना भाई, 1,08,000 हुआ है, यहाँ करेंगे कॉलमिनार, क्या करेंगे, कॉलमिनार, यहाँ करेंगे कंट्रोलर। तो अब देखो तुमको पूरा का पूरा फिगर दिख रहा होगा, 1 लाख का वैल्यू था, टोटल वैल्यू कितना, 1,18,000, इनवॉइस वैल्यू 1 लाख का, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स कितना, 9,000, यानी 9,000 क्या है CGST और 9,000 क्या है SGST। लिखो इसको कहीं, तो कॉपी लो, दोनों कॉपी लिख के थोड़ा समझाएंगे ना तुम लोग कैसे कैलकुलेट, GST तुम लोग डाटा पूरा फाइनल करना दिखा रहे हैं, पूरा GST फाइनल ऐसे ही होता है, ठीक है। सर टैक्स कम होता है, क्या होता है, अब यही डाटा को हम लोग खाली अपलोड करते हैं, वो बहुत सिंपल चीज़ है अपलोड करना, GST फाइल करना बड़ा चीज़ नहीं, उसको कैलकुलेशन करना, कैसे एडजस्ट करना, वो बड़ा चीज़ है, ठीक है। ये हो गया, अब हम जाएंगे सेल रजिस्टर में, खोले, अब यहाँ फिर इसको कॉलमिनार करें, तो कॉलमिनार करके हमको क्या पता चल रहा है दोस्त, कि मेरे पास जो है 11,880 रुपया का CGST, 11,880 रुपये का CGST हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं। मेरे पास कितना है, 9,000 है, और हम खरीद के रखे थे, बैलेंस मेरे पास था, और कस्टमर्स कितना कलेक्ट कर लिए, 11,880, ठीक है। ITC का फॉर्मूला क्या होता है, ITC का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट क्या, ये जो कलेक्ट किए हम लोग 11,880 माइनस 9,000 कितना होगा, 2,880 रुपया, और ये 2,880 रुपये CGST में, मतलब इतना हम लोग को टैक्स क्या भरना पड़ेगा, आ रहा समझ में, इतना हम लोग क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। इसको और एक जगह से देखते हो, बहुत अच्छा दिखेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ से GST रिपोर्ट क्या है, यहाँ से GSTR 1, ठीक है। अब यहाँ पे गलत इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम GST नंबर गलत डाले थे ना, दोनों का तो GST नंबर गलत है ना, अपने मन से डाले थे ना, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे पूरा का पूरा फिगर, वही फिगर दिखेगा यहाँ इसीलिए नहीं दिख रहा है कि यहाँ क्या दिख रहा है, मिसमैच मतलब गलत है। इस मिसमैच को क्या करना पड़ेगा, आपको ठीक करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तो ओरिजिनल GST नंबर डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर करके जो फिगर है ना, सब फिगर आएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब टोटल जो हम यहाँ कैलकुलेट करके आप बताएं वो वहाँ हाँ आएगा यहाँ, ठीक है। ये क्या क्या है, ठीक है। तो ओरिजिनल GST नंबर तो अभी मेरे पास नहीं अवेलेबल है, ठीक है, हम दिखाएंगे तुम लोग, ठीक है। ये पूरा का जो फिगर है ना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से नहीं आता, इसलिए वहाँ से दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये तो समझ गए, तो अब क्या करें, मेरा B2B भी है, B2C भी है, ठीक है। तो लोगों को बिल दिए तो उसमें होगा ना, बिल्कुल करा ही देते हैं। अरे बिल दिए तो सर लोग तो बिल देते उसमें होगा ना भाई। हाँ सर मोबाइल में है, निकालो जिस टाइम मुझे बताओ, निकालो इतना बिल दिए होंगे ना, तो किसी ओरिजिनल GST बिल दिए होंगे ना।